Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Leads Academy Gojra. Today our topic of discussion is chapter number 12, electrostatic physics. Okay, let's start our topic. अच्छा, हमारे पास ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड. आपने फर्स्ट ईयर में दो टर्म्स पढ़ी होंगी जो कि यूजुअली इस्तेमाल होती थी. एक स्टैटिक्स, दूसरी डायनामिक. स्टैटिक हम तब यूज़ करते हैं अगर हम सपोज करें कि चीज़ किस पे है, एट रेस्ट. लगी समझ इस चीज़ की बच्चों? यानी कि हम कह दें कि एट रेस्ट हमने चीज़ों को स्टडी करना, तो हम वर्ड उसके साथ लगा देंगे स्टैटिक्स का. अब इसके साथ वर्ड लगा हुआ है इलेक्ट्रो. इलेक्ट्रो असल में किससे निकला है? इलेक्ट्रॉन से. यानी कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रॉन से निकला है. इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, यानी इसका लफ्जी मतलब. लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन सा पार्टिकल है? चार्ज. तो फिर हम कहेंगे कि हम इसमें स्टडी करेंगे चार्ज एट रेस्ट. यानी ये इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. हमने ये देखना है कि जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो किस टाइप की फोर्स लगाएगा, या फोर्स लगाएगा तो मैग्नीट्यूड कितने की लगेगी. ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें स्टडी करनी है. इसी के रिलेटेड हमारे पास कूलम्स लॉ आता है जो बताता है, फ़र्ज़ करें एक प्रोटॉन है, इधर दूसरा प्रोटॉन है, दोनों रिपेल करेंगे, कितनी फोर्स के साथ रिपेल करेंगे वो भी ये बताता है. इसी तरह एक प्रोटॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो वो कितनी फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे. सारी की सारी चीज़ें हमने आगे स्टडी करनी है. वो सिर्फ इसका भी हमने डेफिनेशन पढ़नी है कि चार्जेस एट रेस्ट, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कह देंगे द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. ये हम इसके भी डेफिनेशन लिखेंगे, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है. अब इससे आगे बढ़ने से पहले हम जो यहाँ का कॉन्सेप्ट समझेंगे वो समझेंगे हम कि चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है, कि हमारे पास चार्ज होता क्या है असल में. ये बुक के ऊपर एक लाइन लिखी हो कि इट इज़ एन इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि खुदादाद कुव्वत होती है. जिस तरह आप कहते हैं कि ज़मीन है तो ज़मीन हमें खींचती है, क्या इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. यानी कि हमें नहीं समझ आती कि क्यों है, यानी जहाँ पे हमें नहीं समझ आएगी हम वर्ड इंस्ट्रिंसिक का लगा के ख़त्म कर देंगे कहानी को. लेकिन इसको हम थोड़ा सा आगे एलेबोरेट कर सकते हैं कि चार्ज है क्या हमारे पास. इसका समझाने के लिए मैं आपके पास यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट ले लेता हूँ. तीन केसेस हमने एलेबोरेट करने हैं. पहला केस इस और एक नेगेटिव प्लेट. मैं कह रही हूँ इसके दरमियान में हम कोई पॉजिटिव चीज़ रखें. सपोज करें कोई पॉजिटिव चीज़ रख दी. अब हमें ये चीज़ पता है कि जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है. यानी हम ये जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. मसलन अगर कोई सेम चार्ज है उसी तरह का दूसरा भी सेम चार्ज है. मसलन अगर पॉजिटिव, अगला पॉजिटिव, एक नेगेटिव है, सामने वाला भी नेगेटिव, चाहे वो ज़्यादा नेगेटिव है चाहे वो कम नेगेटिव है, अगर दोनों के चार्ज की नेचर सेम है तो वो हमेशा क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे. यानी हम कह दें कि पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा इधर को. इसी तरह नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा. तो ये हमारे पास होता है कि लाइक चार्जेस या सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल. इसी तरह ही हमारे पास दूसरा आता है कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. मसलन अनलाइक का मतलब, अब अगर एक पॉजिटिव है तो सामने वाला दूसरा क्या होगा? नेगेटिव होगा. यानी हम ये कहते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है, ये इधर को अट्रैक्ट करेगा और ये इधर को अट्रैक्ट. तो ये होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अब यहाँ पे दो प्लेट्स हैं. प्लेट्स के दरमियान में अपने पॉजिटिव प्रोटॉन रख दिए, कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल रख दिए, यानी उस पर एक से ज़्यादा प्रोटॉन. कहते हैं कि प्रोटॉन काफ़ी चार्जेस हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है.
अब हमें यहाँ से चीज़ नज़र आई कि लाइक चार्जेस रिपेल, अगर तो सेम होंगे तो वो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट होंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। मसलन ये भी पॉजिटिव है, दरमियान में कौन सा रखा है, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, और ये चार्ज इधर को किस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो चार्ज इधर से इसकी तरफ, यानी दो प्लेट्स ली हैं, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। हमने दरमियान में किसको प्लेस कर दिया है, प्रोटॉन को, या कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इसको नीचे को धकेलेगा, नेगेटिव इसको खींचेगा, ये चार्ज ओवरऑल नीचे की तरफ आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन रखेंगे तो प्रोटॉन ओवरऑल मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब हम यहाँ से प्रोटॉन निकाल के सेकंड केस में इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। अब हमें ये पता है कि नेगेटिव जो होता है वो नेगेटिव सेम होते हैं, ये लाइक, ये रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये हमारे पास रिपल्शन आएगी, इधर से इसको रिपेल करेगा, ऊपर वाले इसको करेगा अट्रैक्ट, तो चार्ज ओवरऑल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा। तो हमने दो चीज़ें देख ली कि प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट से किसकी तरफ भागता है, नेगेटिव, और अगर नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन हो तो वो नेगेटिव प्लेट से किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। अब यहाँ पे हम रख देते हैं कोई न्यूट्रल या न्यूट्रॉन। अब ना तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, ना किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो ये दरमियान में अपनी जगह पे ही रहेगा। अब यहाँ पे भी चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ पे भी हमने रखा था वो खुद मूव कर गया, रखा है वो खुद मूव कर गया। यहाँ पे दोनों जगह चार्ज ने मोशन किया, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगी होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगी होगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव है, तो इनके दरमियान में फील्ड हमारे पास कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आगे जाके हमने डिटेल में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या किस तरह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो कौन सी फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी फोर्स की वजह से चार्ज आपस क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके ऊपर फोर्स नेट कितनी लग रही है, 0 फोर्स लग रही है। तो यहाँ तो कोई क्लियर बात बच्चों की नहीं, यानी कि हमने ये देखा है अगर न्यूट्रॉन होगा या न्यूट्रल पार्टिकल होगा, हम इसे कह सकते हैं, उस पर फोर्स नहीं लगती। अगर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है तो उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। इसका ये मतलब है, अब हमें पता है प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज होता है। अगर पूछा जाए न्यूट्रॉन पे चार्ज, हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज कितना होता है, असल में 0 चार्ज होता है। इसका मतलब जिन चीज़ों पे चार्ज नहीं होगा उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि जब हम इसको रखेंगे या तो इसको अपवर्ड जाना चाहिए या इसको डाउनवर्ड। अगर ये अपवर्ड या डाउनवर्ड जाएगा तो इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगाएगा, फोर्स। लेकिन हमने देखा ये है क्या, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन तो ना इसको पॉजिटिव प्लेट ने खींचा ना नेगेटिव ने, तो ओवरऑल नेट फोर्स इस पे कितनी लगी है, 0। तो ना ये अपवर्ड जाएगा ना ये डाउनवर्ड, तो इस केस में हमने कहा इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगेगी, 0। इसका मतलब जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव होगा, या आसान अल्फाज में कह दें कि जिन चीज़ों पे चार्ज होगा जब उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उस पर क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जब हम किसी चीज़ को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो किस चीज़ को फील करता है, फोर्स को। अब इस पे चार्ज नहीं है तो ये फोर्स को फील नहीं करेगा। इसका मतलब हम इसकी लिख सकते हैं डेफिनेशन, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, यानी ये किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अब देखें चार्ज हमने रखा है तो चार्ज तो फिजिकली फोर्स को फील कर रहा है, यानी इस पे फोर्स लग रही है, खुद चल के जा रहा है। तो हम कह रहे हैं हमारी जिसामत जा रही है या हम फिजिकली मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि चार्ज जो है वो इट सेल्फ मूव करते हैं, इसका मतलब फिजिकली उसके ऊपर फोर्स लग रही है। जिस तरह हम कहें कि हमें कोई पकड़ के खींचे, जब हम पकड़ के खींचेगा तो वो भी हमें फिजिकली मूव करवा रहा होता है। तो इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय विच it experience an electric or
इलेक्ट्रिक फोर्स आप क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो कौन सी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, अगर इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी रखें, मतलब एक तरफ नॉर्थ पोल हो दूसरा तरफ साउथ पोल हो, तो तब भी ये चार्ज मूव करेगा आपके पास, तो तब भी इस चार्ज पे फोर्स लगेगी। लेकिन उसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं कि फोर्स लगेगी कैसे, किस एंगल पे नहीं लगेगी, ये चार्ज पैरेलल मूव करेगा या फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा। तो एक अलहदा बहस है, वो हमने आगे जाके इसको स्टडी करना है। अभी हमने ये देखना है कि हमारे पास जो है वो चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। कब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, जब इसको हम किस फील्ड के अंदर रख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं। इसी तरह ही अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो कौन सी फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स। इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय विच इट एक्सपीरियंस एन, कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। किस फील्ड के अंदर रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी तरह ही मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा जब किस फील्ड के अंदर रखेंगे, मैग्नेटिक। इट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स when placed in an electromagnetic field। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब है यानी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और आप इकट्ठा मैग्नेटिक फील्ड पे अप्लाई कर दें, तो ये दोनों ही फोर्स को फील करेगा। इसको हम असल में कहते हैं, ये हमारे पास होता है चार्ज। बच्चों अब लगी समझ इस चार्ज की कि नहीं, हमारे पास चार्ज क्या होता है कि ऐसे मैटर का पार्टिकल के इसको अगर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे तो फोर्स को फील करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि एमसीक्यूज आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ द चार्ज। तो ये चीज आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का यूनिट होता है हमारे पास कूलम होता है, इसे हम सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से, ये याद रखना। तो ये हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा, कूलम इसका यूनिट होता है, या इसको हम इसका लिखेंगे सी ओ कूलम। तो ये एमसीक्यूज आपने याद रखना कि चार्ज का यूनिट हमारे पास असल में क्या आता है, कूलम आता है। अब इस थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर फर्ज करें कोई एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, एक हमारे पास न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसके करीब अगर फर्ज करें कि आप किसी पॉजिटिव को लेके आए, है तो ये असल में क्या है, न्यूट्रल। लेकिन याद रखें जब न्यूट्रल के करीब कोई पॉजिटिव चीज आती है तो वो हमेशा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। पॉइंट आपने याद रखना है कि पॉजिटिव पार्टिकल, लेट्स सपोज इसे आप ए का नाम दे दें, इसे हमने बी का नाम दे दी। जब हम ए को किसी बी पार्टिकल जो कि असल में क्या है, न्यूट्रल है, उसको अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह ही अगर नेगेटिव पार्टिकल है और ये न्यूट्रल है, नेगेटिव पार्टिकल हो चाहे पॉजिटिव पार्टिकल हो, दोनों ही न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, आपको एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, ये आपको पता होगा जी पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव जो है वो अगर इधर पॉजिटिव होगा तो उसको क्या कर देगा, रिपेल। अगर इधर नेगेटिव होगा तो उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट। अब अगर देखा जाए वैसे ये पॉजिटिव है, इसको खींच रहा है, तो इसका मतलब हमारे ख्याल में इस पे चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव है, इसको खींचा तो हमारे ख्याल से असल में इस पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव। लेकिन मैंने तो आपको पहले बता दिया कि असल में चार्ज कौन नहीं है, इस पे चार्ज कितना, नेट चार्ज 0 है, और ये कौन सा है, न्यूट्रल। अब आपने कहना नहीं ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसको हमेशा खींच सकता है, नेगेटिव को, या ये नेगेटिव है किसको खींच सकता है, पॉजिटिव को। तो ऐसा नहीं होता, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नेगेटिव को भी खींच सकता है और किसको खींच सकता है, न्यूट्रल को भी। इसी तरह नेगेटिव हो वो पॉजिटिव को भी खींच सकता है और न्यूट्रल को भी। तो ये चीज़ याद रखनी है। इसका मतलब अगर आपसे गैस करने को कहा जी बी पे चार्ज कितना है, आप कहेंगे जी अगर पॉजिटिव है शायद नेगेटिव हो, शायद नेगेटिव नहीं, उसके ऊपर क्या पता कोई चार्ज भी ना हो। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बी के ऊपर, अब देखें पॉजिटिव खींच भी रहा है लेकिन बी पे चार्ज नहीं है, अब हो यहाँ पे क्या रही है असल में, अट्रैक्शन। तो
अब आप यहाँ पे गैस नहीं कर सकते कि चार्ज ऑपोजिट पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, क्या पता ये न्यूट्रल भी हो। अब इसके रिलेटेड जो एमसीक्यू आते हैं वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द श्योर टेस्ट दैट बॉडी हैज चार्ज। बॉडी हैज चार्ज, पहला आएगा अट्रैक्शन, दूसरा आएगा रिपल्शन, थर्ड आएगा बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट आएगा नन ऑफ दिस। यानी कि हमारे पास कह रहा है कि किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा या नहीं होगा, हमने वो चेक करना है किस टेस्ट से चेक। अब यहाँ पे तो असल में क्या हुई है, अट्रैक्शन, लेकिन बी पे चार्ज नहीं है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होता फिर भी अट्रैक्ट करना था, पॉजिटिव होता फिर भी, इसका मतलब जो अट्रैक्शन है वो श्योर टेस्ट नहीं है कि बॉडी के ऊपर चार्ज होगा या नहीं होगा। हाँ, अगर ये पॉजिटिव है और इधर कोई ऑब्जेक्ट है और वो इससे दूर भाग रहा है तो ये श्योर टेस्ट है कि इसके ऊपर पॉजिटिव ही चार्ज होगा, क्योंकि अनलाइक चार्ज ही रिपेल करते हैं। अगर किसी चीज़ पे चार्ज नहीं है वो किसी चार्ज की तरफ जा सकती है, लेकिन अगर किसी बॉडी पे चार्ज है वो अगर वो लाइक होगा दूर भागेगी, अनलाइक होगा करीब आए। तो हम यहाँ पे अट्रैक्शन हुई है लेकिन हम इस पर गैस नहीं कर सकते चार्ज, ये क्या न्यूट्रल भी हो सकती है। तो ये क्या हमें पता कि वहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है और हम कहें कि हमारे पास पॉजिटिव है, सामने वाला हम समझे नेगेटिव है लेकिन असल में वो क्या हो, न्यूट्रल। तो हम कभी भी गैस नहीं कर सकते अट्रैक्शन से कि बॉडी पे चार्ज होगा या, अब यहाँ पे हुई तो क्या है अट्रैक्शन, लेकिन इन पे चार्ज नहीं है। इसी तरह ही अब अगर रिपल्शन होगी, चाहे वो अगर पॉजिटिव है वो रिपेल होगी, इसका मतलब पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है रिपेल होगी, इसका मतलब नेगेटिव। तो आपने कहना है जो रिपल्शन है वो श्योर टेस्ट होता है कि अगली बॉडी पे चार्ज है या नहीं, यानी सॉरी है। आपने कहना है यहाँ पे अट्रैक्शन हुई है लेकिन हम गैस नहीं कर सकते कि इस पे चार्ज है या क्या है, ये न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल अट्रैक्ट हो सकता है। तो अट्रैक्शन कभी भी श्योर टेस्ट नहीं है कि बॉडी के ऊपर चार्ज होगा। सिर्फ कौन सा होगा, रिपल्शन जो है वो श्योर टेस्ट होता है कि बॉडी चार्ज रखती है या नहीं रखती। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, हमने चार्ज को समझा और हमने समझा इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन हमारे पास आती है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट के ऊपर जब चार्ज होगा या अब इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा तो असल में इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि असल में वो फोर्स होती क्या है, मैग्नीट्यूड कितनी है, और हम इसको कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।